संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के मंत्री शामिल होंगे। संसदीय मामलों के मंत्रालय के मुताबिक यह बैठक दोपहर 3 बजे पुरानी संसद की लाइब्रेरी में होगी। विपक्ष इस बैठक का बायकॉट कर सकता है। राहुल की सांसदी चुनने और अडानी मामले में चर्चा नहीं होने से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए अध्यादेश के वजह से केंद्र सरकार के विरोध में है। लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के मुताबिक सत्र में यूसीसी समेत 21 नए बिल को पेश और पारित किया जा सकता है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इस एक और जहां सत्ता पक्ष जरूरी विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो आपको बता दें कि कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस मानसून सत्र से पहले हर बार की तरह परंपरा के अनुसार इस बार भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे का समय इस सर्वदलीय बैठक के लिए रखा गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक का ये बात कही जा रही है कि विपक्ष विरोध कर सकता है। विपक्ष के विरोध का कारण सीधे तौर पर राहुल गांधी की सांसदी छिनना है। इसी वजह से विपक्ष इस बैठक का विरोध कर सकता है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुशील कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका सुशील जी एनबी न्यूज पर। पुरानी संसद की लाइब्रेरी में ही आज ये बैठक होने जा रही है और सर्वदलीय बैठक में लगभग ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इसका बाइकआउट कर सकता है। आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र के अध्यादेश को लेकर और कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की सांसदी चुनने के लिए विरोध कर सकती है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक जो होने जा रही है, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं? देखिए, सर्वदलीय बैठक एक सम्मानजनक सम्मान योग्य कदम है और कुछ भी जब कोई बड़ी पॉलिसी बनती है पूरे भारत देश के बीच में और खास जब विवादास्पद विषयों पर पॉलिसी बनानी होती है या ऐसे विषयों पर पॉलिसी होती है तो बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा होता है, तो निश्चित रूप से उसमें सभी दलों का मत लिया जाना चाहिए और भारत में परंपरा भी रही है कि सभी दलों का मत लिया जाता है और जिससे कि हर स्टेक होल्डर को, हर दल की जो फीलिंग्स है, हर दल की जो भावनाएं हैं, उनको समाहित किया जाता है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है इस तरह के लोग उसको बॉयकॉट कर देते हैं जब उनको अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर कहनी होती है। बाद में भी उसका ढिढोरा पीटते हैं, हल्ला मचाते हैं और अपने आप को विक्टिम के रूप में पेश करते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई। तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक परंपराओं का दुरुपयोग मेरे हिसाब से है। अगर बात की जाए, क्योंकि कल मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, अगर मानसून सत्र में इस बार क्योंकि यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, सुशील जी किस तरीके से आप देख रहे हैं? कई विधेयक पारित होने जा रहे हैं, कई पेश भी करवाने की कोशिश सरकार करेगी, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये सही बात है कि विपक्ष अगर इसी तरीके से लगातार विरोध करता रहा तो फिर जो लोकतांत्रिक प्रणाली है ये उसके लिए उस पर सीधे आघात होगा। देखिए, ये विपक्ष की टैक्टिक है। जिस समय कानून बनता है उस समय तो कानून बनने में सहयोग देते नहीं है भारत सरकार को, लेकिन बाद में कानून बनने के बाद कुछ खास तबके के लोगों को, कुछ समुदाय को, जनता को भड़काते हैं और दुष्प्रचार करते हैं कि ये कानून आपके हितों के खिलाफ है। इसका सीधा एग्जाम्पल आप देखें, जो किसानों के लिए 3 कानून आए थे, वो 3 कानून बहुत बेहतरीन कानून थे जिसमें किसानों को बहुत भला होना था और सरकार ने कहा था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, तो ये सारे मेजरमेंट लिए गए थे। तो जिस समय कानून पारित हो रहा था उस समय तो सिवाय एक दल के बाकी किसी दल ने उसका विरोध नहीं किया, अपने सुझाव नहीं दिए उसमें, लेकिन बाद में देशव्यापी आंदोलन लाए, भारत के किसानों को गाइड किया और उनका समय और उनके रिसोर्सेज को बर्बाद किया, जिसकी वजह से भारत की जनता को बहुत दुख झेलने पड़े। खासकर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को लाखों वर्किंग आवर्स उनके खराब हुए, ट्रैफिक जाम रहा। तो अब भी सेक्टर के लोग दोबारा अपना रहे हैं। जिस समय सरकार बता रही है हम ये कानून ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट पहले दिया जाता है, अब मांगे जाते हैं। सिमिलरली यूसीसी पर हो रहा है, टीवी चैनल पर आप देखेंगे कि विभिन्न दलों के प्रवक्ता आकर बैठते हैं
वो ये कहते हैं कि हमसे मांगो, हमारी सलाह लो। अरे आपको लॉ कमीशन ने बोला है ये हम ड्राफ्ट बना रहे हैं और ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको जो सुझाव देने हैं वो सुझाव दीजिए, उसमें मेजोरिटी के बेस पे और उसकी जो कानूनी पॉइंट है और फैक्ट को देख के उनकी कॉर्पोरेट किया जाता है। ये प्रोसेस है लॉ बनाने का। तो इस समय तो विपक्षी पार्टी उसका बायकॉट कर देती हैं, लेकिन बाद में जनता को भड़काती हैं और भोली भाली जनता जो बेचारी अपनी दाल रोटी के चक्कर में व्यस्त रहती है वो उनका शिकार हो जाती है। तो इससे देश का विकास पीछे चलता है, देश के जो विकास में प्रगति की दर है वो कम हो जाती है, जनता को जो रोजगार के अवसर मिलने होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो ये ठीक नहीं है। जो भी विरोध करना है आपका साथ में जाएं, बैठे, बताएं कि हमें इस पॉइंट का विरोध है, हम ये अपना सुझाव इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, सरकार इसको करेगी। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जी। अगर जिस तरीके से ये बैठक आज होने जा रही है, इस बैठक में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक में भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में कौन से वो मुद्दे होंगे आपके नजरिए में जिन पर चर्चा हो सकती है सुशील जी? देखिए, मेरे नजरिए से जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और भारत में सिविल जो क्रिमिनल कोड है वो तो यूनिफॉर्म है, सभी उसके ऊपर वो क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म भी लागू होता है। सिविल कोड है, जैसे शादी का मसला है, तलाक का मसला है, इनहेरिटेंस का मसला है और विमेन को राइट देने का, प्रॉपर्टी में राइट देने का मसला है। इस तरह के कुछ मामले हैं जहाँ पर सबका लॉ भी लागू है। तो वो भारत को कानूनी रूप से ही कई टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। तो अब आप देखिए दक्षिण का देश में जहाँ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, देश कहलाते हैं, वहाँ पर लॉ यूनिफॉर्म है सबके लिए, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, कलर एंड एथनिक ओरिजिन। लेकिन भारत में अब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि जितना विरोधी दल, जितना सारे के सारे राजनीतिक दल को साथ मिलकर बैठकर सुलझाएंगे इस मसले को, इस पर चर्चा करेंगे, अपना सुझाव देंगे, इतना ही जल्द भारत समान सिविल लॉ आएगा। समान सिविल लॉ आते ही आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे विरोध, बहुत सारे जो अड़चने, कानूनी अड़चने आती थी विकास के मामले में, धार्मिक सद्भाव के मामले में, सामाजिक सद्भाव के मामले में, वो अड़चने भारत का एक और कदम बढ़ेगा भारत को विकसित देश बनने की तरफ। सुशील जी, यूसीसी का मुद्दा वाकई सबसे अहम इस बार होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हालांकि विपक्ष के विरोध करने के बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो सैद्धांतिक रूप से समर्थन कर रही है। तो अगर तमाम संख्या को देखें लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या लगता है आपको, अगर ये बिल पास किया जाता है, पेश किया जाता है, तो इसको पास करने में कितनी कठिनाई आ सकती है? देखिए, कठिनाई इसको पास करने में कुछ भी नहीं आएगी, यह भी शुरुआत है। और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, मेरा ये मानना है धीरे धीरे वो भी इसका समर्थन करेंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो भारत में मुस्लिम समुदाय है, करीब 30 से 40 करोड़ के बीच की आबादी है, और उस आबादी में 65% और एटलीस्ट 50% तो आप मान लीजिए महिलाओं की है। और भारत में जो कानून है, मौजूदा धार्मिक कानून है, जो पर्सनल लॉज हैं, उसमें महिलाओं के साथ बहुत बड़ा इस्लामिक समुदाय में बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। जो अगर वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के नजरिए से हम देखें, उस नजरिए से, धार्मिक नजरिए से नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वो यूसीसी आने से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे जो कि और महिलाओं को भारत में मिले हुए हैं। और आप देखिए, जब 35 करोड़ की आबादी में अगर 50% की आबादी, 17-18 करोड़ की आबादी को अब आप कोई भी पार्टी समान अधिकार देने से मुखालफत करती है, उसका विरोध करती है, तो वो जनता की निगाह में एक तरह का विलेन बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो या टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, वो उसका इतना बड़ा जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब ये लागू होगा तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुझावों के साथ सारी पार्टियां इसमें धीरे धीरे करके विरोधी पार्टियां जोड़ना शुरू होंगी और अंततः ये कानून बन जाएगा। समान सिविल लॉ अंडर 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी विल गेट यूसीसी वेरी सून। ठीक है सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।